ओम शांति। आज है 21 नवंबर 2021 के अव्यक्त महावाक्य। रोज साकार मुरली सुनते हैं। आज अव्यक्त मुरली है अव्यक्त बाप दादा की। रिवाइज है 27 नवंबर 1989। मुरली का टाइटल है शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा। शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा। मुख से तो हम अच्छा अच्छा बोलते हैं, लेकिन बाबा कहते अंदर में सबके लिए क्या हो? शुभ भावना और शुभ कामना हो। तो आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बाप के विश्व कल्याण के कार्य के निमित्त बने हुए साथी हैं। बाबा विश्व कल्याणकारी है तो बच्चे उनके साथ में बाबा कहते साथी हैं। तो विश्व कल्याण के कार्य में बाबा कहते बाबा के हम सब बच्चे साथी हैं। तो सभी के मन में सदा यही एक संकल्प है कि विश्व की परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। चलते फिरते कोई भी कार्य करते मन में यही शुभ भावना है। भक्ति मार्ग में भी भावना होती है, लेकिन भक्त आत्माओं की विशेष अल्पकाल के कल्याण प्रति भावना होती है। बहुत थोड़े समय के हमारा ये कार्य हो जाए बस, है ना, अल्पकाल के लिए। और आप ज्ञानी तो आत्म बच्चों की ज्ञान युक्त कल्याण की भावना आत्माओं के प्रति सदाकाल और सर्व कल्याणकारी भावना है ना। बाबा कहते हमारी सदा के लिए है कि सदा सर्व का कल्याण हो। आज ही कल्याण हो जाए नहीं, सदा कल्याण। तो आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए है ना। अगर इस समय कल्याण होगा तभी तो भविष्य श्रेष्ठ बनेगा। अगर अभी ये कल्याण नहीं तो भविष्य तो क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा, है ना। तब बाबा कहते आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए है कि हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए, क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा आप आत्माओं को भी अविनाशी वर्षा मिला है। बाबा भी अविनाशी तो प्राप्ति भी अविनाशी है। आपकी स्वभावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है ना। बाबा कहते हमारे जो अंदर में सबके लिए शुभ भावना है उसके लिए सारे विश्व को बाबा कहते वो शुभ भावना जो है परिवर्तन कर रही है। आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा, है ना। मनुष्यात्मा में तो परिवर्तन होंगी, साथ में बाबा कहते हैं ये पांचों तत्व भी परिवर्तन हो जाएंगे, है ना। तमो प्रधान से सतो प्रधान हो जाएंगे। तो आप आत्माओं की श्रेष्ठ भावना इतना श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली है, इसलिए विश्व कल्याणकारी आत्माएं गाई जाती हो, है ना। आप कितना श्रेष्ठ भावना है उतना श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। तभी तो विश्व कल्याणी कहेंगे ना, नहीं तो स्व कल्याणी कहेंगे। तो इतना अपनी शुभ भावना का महत्व जानते हो, अपनी शुभ भावना को साधारण रीति से कार्य में लगाते चल रहे हो या महत्व जानकर चलते हो? कि हमारी शुभ भावना से पूरा विश्व परिवर्तन होगा, उसका महत्व जानकर चलते हो या साधारण रीति चलते हो? दुनिया वाले भी शुभ भावना शब्द कहते हैं कि हमारे लिए, हमारे मन में सबके लिए शुभ भावना है कहते हैं, लेकिन कहते हैं करते नहीं, है ना।
शुभ भावना रखते नहीं है, लेकिन बाबा कहते ऐसे आप भी शुभ भावना है कहते हो या करते भी हो। दुनिया वाले भी शुभ भावना शब्द कहते हैं, लेकिन आपकी शुभ भावना सिर्फ शुभ नहीं, शक्तिशाली भी है। जिसका अच्छा सोचते हैं तो बहुत अच्छा, बाबा कहते उसको शक्ति भी देते हैं। तो शुभ ही नहीं, शक्तिशाली भी है, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हो, है ना। खाली मुख से नहीं कहते, बाबा कहते दिल से कहते हैं इन आत्माओं का भला। संगम युग को ड्रामानुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है। इस समय आप जो सोचेंगे वो हो जाएगा, अगर हमने शुभ भावना से किया तो। अगर दुर्भावना से किया तो बाबा कहते कभी सफल नहीं होंगे। लेकिन अगर बाबा कहते शुभ भावना से किया तो हमने जो सोचा उसका प्रत्यक्ष फल हमको प्राप्त होने का है। जो भी आत्माएं आपके संपर्क में आती हैं, वह उसी समय ही शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती है। कि आपसे उनको क्या मिलती है? शांति भी मिलती और शक्ति भी मिलती और स्नेह भी मिलता है ना। तो बाबा जो भी आपके संपर्क में आती हैं तो उनको शांति, शक्ति और स्नेह की अनुभूति होती है। तो शुभ भावना शुभ कामना के बिना हो नहीं सकती। जब हमारी इच्छाएं बाबा कहते शुभ होंगी तभी हम दूसरों के लिए शुभ सोच सकते हैं ना। तो शुभ भावना शुभ कामना के बिना हो नहीं सकती। तो हर आत्मा के प्रति सदैव रहम की कामना रहती कि यह आत्मा भी वर्षे की अधिकारी बन जाए, है ना। बेचारे हैं, नहीं जानते भगवान को, और भगवान से क्या प्राप्ति होती है वो नहीं जानते, तो बेचारे हैं ना। इतना ऊंच बाप, इतना श्रेष्ठ प्राप्ति, और अनजान है तो दया आती कि नहीं आती है? रहम आता है। बाबा कहते रहम आता है, बेचारे इसी दुनिया में उलझे पड़े। भगवान क्या देने आया है और हमारी बुद्धि किन चीजों में लगी हुई। तब बाबा कहते हर आत्मा के प्रति तरस पड़ता है कि यह हमारे ही ईश्वरीय परिवार के हैं, तो इससे वंचित क्यों रहे। बाबा ने यहाँ तक पहुँचाया है तो माना वो ऊंच पद के अधिकारी हैं, तभी तो यहाँ तक आए हैं ना। तो फिर क्यों वंचित रहे? शुभ कामना रहती है ना। तो शुभ कामना और शुभ भावना यह सेवा का फाउंडेशन है। हर एक के लिए बाबा कहते शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो, तभी तो सबको समझ आएगा ना। मुख से खाली ज्ञान सुना देना और शुभ भावना नहीं रखना, बाबा कहते ये कोई सेवा नहीं। कोई भी आत्माओं की सेवा करते हो, अगर आपके अंदर शुभ भावना शुभ कामना नहीं है तो आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक सेवा होती है नीति प्रमाण और रीति प्रमाण। जो सुना है वह सुनाना है ना। बैठे ही किस लिए? सुनाने के लिए, बाबा से सुनने के लिए और सुनाने के लिए। एक होता है दिल से सेवा करना, है ना, कि हमको दूसरों पर रहम आया, है ना, इसलिए कई दुनिया में सोशल वर्कर है ना। वो किसी से कुछ लेते देते नहीं है, अपने आप से उठ करके जा करके सेवा करते हैं, है ना। तो ऐसे बाबा कहते यहाँ भी एक होता है नहीं हमको ऐसा बनना है, ऐसा करना है, जो सुना है वो सुनाना। एक होता है दिल से, ये बाबा ने हमको चुना है, हमको इस लायक समझा है और हम इस लायक हैं। तो बाबा कहते कि एक होती है रीति और नीति प्रमाण, जो सुना है वो सुनाना है, और दूसरी सेवा है अपनी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा। तो आपकी शुभ भावना बाप में भी भावना बिठाती है। बाप है शिव बाबा, है ना। बाबा कहते जब हमारे अंदर शुभ भावना शुभ कामना होगी तो दूसरे की भी बाबा में फिर क्या होगी? भावना बैठेगी ना। उसमें बाबा कहते कि भावना बिठाती है बाबा में, और बाप द्वारा फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन जाती है।
हम देखते हैं ना, जब से बाबा के बने, बाबा ने जैसा कहा वैसा किया, तो बाबा ने भी, हमने जैसा कहा बाबा ने वैसा किया। पहले हमको करना है जैसा बाबा कहता हम करते जाएं, फिर हम कहते हैं बाबा करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आपकी शुभ भावना बाप में भावना बिठाती है और बाप द्वारा फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन जाती है शुभ भावना। तो शुभ भावना कहाँ दूर बैठी हुई किसी आत्मा को भी फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन सकती है। जैसे साइंस के साधन दूर बैठे आत्माओं से समीप का संबंध कराने के निमित्त बन जाते हैं ना। आजकल मोबाइल है ना, वीडियो कॉल होता, दूर बैठा है और कॉल करते हैं तो क्या लगता है सामने बैठे हैं। तो साइंस के साधन ऐसे कर सकते हैं, तो बाबा कहते साइलेंस से क्या नहीं हो सकता है। तो वो साधन समीप का संबंध का अनुभव कराते हैं। आपकी आवाज पहुंच जाती है, आपका संदेश पहुंच जाता है, दृश्य पहुंच जाता है। पहले तो आवाज जाती थी, फिर संदेश जाता, अभी तो वीडियो कॉल हो गया, तो अभी तो दृश्य भी पहुंच जाता है। तो जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए समीपता का फल दे सकती है, तो आपके साइलेंस की शक्तिशाली शुभ भावना दूर बैठे भी आत्माओं को फल नहीं दे सकेगी। दे सकती है, इतनी शांति की शक्ति जमा है। कोई कहीं भी बैठा है तो वो क्या करता है, बाबा की ओर खींचता है। तो शांति की शक्ति भी तो खींचती है ना। लेकिन इसका आधार है अपने अंदर इतनी शांति की शक्ति जमा हो। जब मेरे अंदर शांति की शक्ति होगी तभी तो बाबा कहते हैं हम औरों को भी शांति पहुंचा सकते हैं ना। तो साइलेंस की शक्ति यह अलौकिक अनुभव करा सकती है। आगे चलकर यह प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करते रहेंगे, है ना। प्रत्यक्ष में अनुभव होगा कि हाँ हमको शांति मिलती है, शक्ति मिलती है। तो शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प, और सब शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र है। सब शक्तियों से, किसी के पास वाचा की शक्ति है, किसी के पास कर्मणा की, न किसी के पास तन की, धन की, लेकिन उन सब में बाबा कहते मन की शक्ति सबसे तीव्र है। जो संकल्प चलते हैं कितना तेज चलते हैं, और जिसने संकल्पों को कंट्रोल कर लिया उसने सबको कंट्रोल कर लिया, है ना। और बाबा क्या कहता है, अपने संकल्पों को बचाओ, अपने संकल्पों को व्यर्थ नहीं जाने दो। संकल्पों की इकोनॉमी करेंगे तो वाचा की भी हो जाएगी, कर्मणा की भी हो जाएगी, तन धन सबकी इकोनॉमी हो जाएगी। तो इसलिए आज खराब क्या हुआ है, परेशानी कहाँ है, मन में, है ना। मन में, संकल्पों में इतनी फास्ट गति से संकल्प चलते हैं, पता ही नहीं चलता हमने क्या क्या सोच लिया है ना। और बाबा क्या कहता कि अपने संकल्पों की गति को चेक करो, कितनी तीव्रता से वो चल रहे हैं। एक ही संकल्प को जब बार बार चलाते हैं तो वही हम कर्म कर लेते हैं। तो इसलिए अपने संकल्पों को श्रेष्ठ संकल्पों में चेंज करें। जब श्रेष्ठ संकल्प चलाएंगे तो कर्म स्वतः क्या हो जाएंगे, श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो जितने भी साइंस ने तीव्र गति के साधन बनाए हैं उन सब से तीव्र गति संकल्प की है, क्योंकि हमारे संकल्पों से ही तो वो साधन बने ना। हम कहते हैं आजकल कंप्यूटर माइंड है, तो कंप्यूटर को बनाने वाला भी तो किसी का दिमाग होगा ना। वो कंप्यूटर जो जवाब देता है, कई बच्चे इतने होशियार होते हैं उस जवाब से पहले वो जवाब दे देते हैं। तो वो संकल्प, बाबा कहते हैं हमारे अंदर इतनी शक्ति है ना। तो जितने भी साइंस ने तीव्र गति के साधन बनाए हैं उन सबसे तीव्र गति संकल्प की है। किसी आत्मा के प्रति या बेहद विश्व की आत्माओं प्रति शुभ भावना रखते हो, अर्थात शक्तिशाली शुभ और शुद्ध संकल्प करते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए, बाबा इस आत्मा का भला हो जाए,
इस आत्मा का कल्याण हो जाए, आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना और उस आत्मा को अनुभूति होगी कि मुझ आत्मा को कोई विशेष सहयोग से शांति व शक्ति मिल रही है ना। अगर आपने किसी के लिए शुभ भावना रखी ना, जिसको सकाश देना कहते हैं, हम सकाश दे रहे हैं। अगर किसी के लिए आप संकल्प अच्छे चलाते हैं तो उस आत्मा तक वो संकल्प बाबा कहते पहुंचते और उनको शांति की, शक्ति की सहयोग प्राप्त होता है। जैसे अभी भी कई बच्चे अनुभव करते हैं कि कई कार्यों में मेरी हिम्मत या योग्यता इतनी नहीं थी, लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से यह कार्य सहज ही सफल हो गया या यह विघ्न समाप्त हो गया। ऐसे आप मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं की सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे कि आपने इतने अच्छे संकल्प चलाए कि आपने जैसा कहा वैसा हो गया, है ना। तो प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे तो समय भी कम और साधन भी कम और संपत्ति भी कम लगेगी। अगर कम संकल्प चलाएंगे, व्यर्थ संकल्प नहीं चलाएंगे तो बाबा ने कहा कम साधन संपत्ति में बाबा कहते आपका काम हो जाएगा। इसके लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए, व्यर्थ बातों से फ्री चाहिए। छोटी छोटी बातों में मन और बुद्धि को बिजी बहुत रखते हो, इसलिए सेवा के सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं रहती है। इतना बड़ा बड़ा कार्य करना और बाबा कहते छोटी छोटी बातों में मन बुद्धि को लगाते हो। तो मन बुद्धि बाबा कहते सदा फ्री चाहिए। साधारण बातों में भी अपने मन और बुद्धि की लाइन को इंगेज बहुत रखते हो, इसलिए यह सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही है। इसके लिए विशेष अटेंशन, एकांत और एकाग्रता। सुना, अब कहते हैं मनसा सेवा के लिए अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या करो? एकांत में और एकाग्रता में रहो। एकांत प्रियात्माएं कितना भी बिजी होते फिर भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव कर सकती है। एकांत माना एक के अंत में खोए रहना, एक तो बाबा ही है। तो एकांत प्रिय आत्मा ऐसी शक्तिशाली बन जाती है जो अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि को जिस समय चाहे जहां चाहे एकाग्र कर सकती है। जिसने अपने को एकांत में एकाग्र करना सीख लिया तो बाबा कहते हैं वो आत्मा अपने मन बुद्धि को जब चाहे, जिस समय चाहे, जितना चाहे एकाग्र कर सकती है, चाहे बाहर की परिस्थिति हलचल की हो। लेकिन एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाएगी। जैसे सागर के ऊपर लहरों की कितनी आवाज होती है और बाबा कहते हैं कितनी हलचल होती है। सागर कितना आवाज करता है, लहरों की हलचल होती है, आवाज होती है। लेकिन सागर के अंत में हलचल नहीं होती है ना। जितना गहराई में जाओ तो वहां हलचल नहीं होती है। तो जब एक के अंत में ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगे तो हलचल समाप्त हो एकाग्र बन जाएंगी, है ना। सुना, सूक्ष्म सेवा क्या है? शुभ भावना और शुभ कामना, ये शब्द सभी बोलते रहते हैं कि हमारी शुभ भावना है, हमारी शुभकामना, ये शब्द सभी बोलते रहते हैं। बाबा कहते लेकिन इसके महत्व को जान प्रत्यक्ष रूप में आने से अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने के निमित्त बनो। खाली शब्द ही नहीं बोलो, बाबा कहते इसके अर्थ में टिको। अर्थ में टिकेंगे तो सबको आपकी शुभ भावना, अगर शुभ भावना है तो न पहुंचे ऐसा हो नहीं सकता है। अच्छा, फिर बाबा कहते टीचर्स का तो काम ही है सेवा और टीचर का महत्व ही सेवा है।
अगर सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिखाई देता तो उसको योग्य टीचर की लिस्ट में गिनती नहीं किया जाता। तो टीचर की महानता सेवा हुई ना। तो सेवा का महीन रूप सुनाया, मुख की सेवा तो करते रहते हो, लेकिन मुख और मन के शुभ भावना की सेवा साथ साथ ना। मुख से बहुत अच्छा चल रहा है और मन से तो मुख का दिखाई देता, मन का दिखाई देता। हाँ, कई बार किसी से मिलते हैं तो कहते हैं ना, मुख से तो मीठा मीठा बोल रहे थे और मन से तो दिख नहीं रहा था। हाँ, तो दिखता तो है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा मुख से भी मीठा और मन से भी। तो मुख की सेवा तो करते हो, मन के शुभ भावना की सेवा साथ साथ हो, तो बोल और भावना डबल काम करेंगी। तो इस सूक्ष्म सेवा का अभ्यास बहुत काल अर्थात अभी से चाहिए। कल करेंगे नहीं, बाबा कहते अभी से चाहिए, क्योंकि आगे चलकर सेवा की रूपरेखा बदलनी ही है ना। अभी जो सेवा घर घर जाके करते हैं, अभी देखो कोरोना ने तो घर घर जाना ही बंद कर दिया है, तो रूपरेखा बदलनी है ना। जो घर घर जाकर के करते थे, अभी घर से सबको ऐसा सकाश देना है। बाबा कहते मनसा से शुभ भावना शुभकामना देनी है जो आप तक वो आप ही पहुंच जाए। अब बाबा कहते हुए रूपरेखा बदलनी है, फिर उस समय सूक्ष्म सेवा में अपने को बिजी नहीं कर सकेंगे ना। जब बहुत बाहर निकलने की आदत हो जाती है तो फिर अंदर में बैठना मुश्किल हो जाता है। तो बाहर की परिस्थितियां बुद्धि को आकर्षित कर लेंगी तो रिजल्ट क्या होगी? तो याद और सेवा का बैलेंस नहीं रख सकेंगे। इसलिए अभी से अपने मन बुद्धि की सेवा की लाइन को चेक करो। हमारी मन बुद्धि एकाग्र होती है, मन बुद्धि बैठती है। बाबा कहते इसकी रिजल्ट क्या होगी, उसको चेक करो। टीचर्स को चेक करना तो आता है ना, तो टीचर्स औरों को सिखाती हैं तो जरूर स्वयं जानती हैं, तभी तो सिखाती है ना। सभी योग्य टीचर्स हो ना। और योग्य टीचर की विशेषता है जो निरंतर, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, सदा सेवा में बिजी रहे, तो और बातों से स्वतः ही खाली हो जाएंगे। जब सेवा में इतनी बिजी रहेंगे तो व्यर्थ बातों से तो खाली हो जाएंगे। अच्छा, कुमारियां भी आई। कुमारियां अर्थात होवनहार टीचर्स, तब तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियां हैं। अगर होवनहार सेवाधारी नहीं तो पाई पैसे वाली कुमारी है। दादी कहती थी ना, कुमारी माना मुफ्त की बीमारी कहती थी, है ना। कुमारी माना ब्रह्मा कुमारी कहते थे। तो बाबा कहते होवनहार सेवाधारी नहीं तो पाई पैसे वाली कुमारी। कुमारियां क्या करती हैं? नौकरी की टोकरी उठाती है ना, पाई पैसे के पीछे। बाप दादा को हंसी आती है कुमारियों के ऊपर कि टोकरी का बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन भगवान के घर में अर्थात सेवा स्थानों में रहने की हिम्मत नहीं रखती। ऐसी कमजोर कुमारियां तो नहीं हो ना। चाहे पढ़ भी रही हो तो भी लक्ष्य तो पहले रखा जाता है ना, कि नौकरी करनी है या विश्व सेवा करनी है। नौकरी करना अर्थात अपने को पालना। कुमारी का कोई कुछ लेता है? तो बाबा कहते हैं नौकरी करना अर्थात अपने को पालना। बाल बच्चे तो है नहीं जिसको पालना पड़े। नौकरी इसलिए करते हैं कि आराम से अपने को पालते रहें, चलते रहें। तो विश्व की आत्माओं को बाप की पालना दें, यह लक्ष्य रखो। जब अनेक आत्माओं के निमित्त बन सकते हैं तो सिर्फ अपनी आत्मा को पालना, उसके आगे क्या हुआ? एक कुमारी कितनों की सेवा कर सकती है ना।
और लगी अपनी सेवा में, तो फिर क्या किया? दुनिया में भी कहते हैं ना, अपना ही तो किया, दूसरे का क्या किया। हाँ, गृहस्थों में क्या करते हैं? अपना ही तो करते ही है ना। उसके अलावा अगर बाहर सेवा करते तब कहते हैं सेवाधारी। और कुमारी अगर सेवा में निकल जाए तो कितनों की सेवा करती है। तब बाबा कहते सिर्फ अपनी आत्मा की पालना, उसके आगे क्या हुआ? अनेकों की दुआएं लेना, यह कमाई कितनी बड़ी है। उस कमाई में 5,000 5 लाख भी हो जाए, लेकिन यह अनेक आत्माओं की दुआएं, ये कितनी बड़ी कमाई है। और यह साथ जाएगी अनेक जन्मों के लिए। वो कमाई तो यहीं रह जाएगी और ये कमाई जाएगी साथ में। वो 5 लाख कहाँ जाएंगे? या घर में या बैंक में रह जाएंगे, है ना। तो लक्ष्य सदैव ऊंचा रखा जाता है, साधारण नहीं। तो संगम युग पर इस एक अभी के जन्म में इतना गोल्डन चांस मिलता है बेहद की सेवा में निमित्त बनने का। तो सतयुग में भी यह ऑफर नहीं मिलेगी। नौकरी के लिए भी अखबार देखते रहते हैं ना कि कोई ऑफर मिले, और बाप स्वयं सेवा की ऑफर कर रहे हैं। तो योग्य राइट हैंड बनो। साधारण ब्रह्मा कुमारी भी नहीं बनना। बाबा कहते योग्य सेवाधारी नहीं बनते तो सेवा करने के बजाय सेवा लेते रहते हैं। तो योग्य सेवाधारी बनना कोई मुश्किल बात नहीं। जब योग्य सेवाधारी नहीं बनते तो डरते हो, कैसे होगा, चल सकेंगे या नहीं। योग्यता नहीं होती है तो डर लगता है। और जो योग्य होता है वो बेपरवाह बादशाह होता है। चाहे स्थूल योग्यता हो, चाहे ज्ञान की योग्यता, मनुष्य को मूल्यवान बनाती है। और योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं रहती है। तो सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है ना। बाबा के बने किस लिए? सेवा के लिए। ये काम धाम तो गृहस्थी के काम तो सभी कर सकते हैं, लेकिन बाबा ने कहा बाबा के बने सेवा के लिए। तो सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है और ऐसी योग्य आत्मा को कोई बात रोक नहीं सकती। योग्य बनना माना मेरा तो एक बाबा बस, और कोई बात नहीं। सुना कुमारियों ने? अच्छा, कुमार भी बहुत आए। आज बाबा कहते कुमार दौड़ बहुत लगाते हैं, भागते हैं। सेवा में भी अच्छे उमंग उत्साह से दौड़ लगाते रहते हैं, लेकिन कुमारों की विशेषता और महानता यही है कि आदि से अभी तक निर्विघ्न कुमार हों। अगर कुमार निर्विघ्न कुमार हैं तो ऐसे कुमार बहुत महान गाए जाते हैं ना। आजकल गृहस्थों में सभी किससे परेशान है? किससे? बेटियों से, बेटों से? हाँ, बेटों से। बेटों से परेशान क्या किया है बेटों ने ऐसा? नशे की लत में जाता है। नशे की लत में जाता है। नशे की लत में जाता है। हाँ, और क्या परेशान करते हैं? हाँ, कहना भी नहीं मानते, नशे की लत जाता है। कहना भी नहीं मानते। तो आप भी नहीं मानते? आप तो मानते हैं ना? मानते हैं ना? आप भी तो कुमार हैं। देखो, आप अपनी महिमा सुना रहे हैं, मतलब दुनिया में जो है। तो आप तो नहीं करते ना ऐसा? तो बाबा कहते हैं अगर कुमार निर्विघ्न कुमार हैं तो ऐसे कुमार बहुत महान गाए जाते हैं, क्योंकि दुनिया वाले भी कुमारियों के बजाय कुमारों के लिए समझते हैं कि कुमार योग्य बन जाएं ये मुश्किल है। क्या समझते हैं? कहते बेटी को तो जैसे तैसे हम चला ही लेंगे, लेकिन बेटा सुधर जाए, ऐसा कहते ना। अगर सारे बेटे सुधर जाएं तो फिर तो कोई डर ही नहीं। तो लेकिन कुमार ही विश्व को चैलेंज करें
कि आप तो असंभव कहते हो लेकिन हम निर्विघ्न कुमार हैं। ऐसा संतुष्ट करें ना, कुमार क्या करें, अपने परिवार वालों को क्या करें, संतुष्ट करें ना कि हम क्या रहेंगे। क्यों रणविजय भाई, क्या कहता बाबा? क्या सही कहता? हाँ, कि विघ्न किससे आते हैं? हम निर्विघ्न कुमार हैं, ऐसे बाबा कहते हैं चैलेंज करें। ऐसे विश्व को सैंपल दिखाने वाले कुमार महान कुमार हैं। तो बाप दादा ऐसे कुमारों को सदा ही दिल से मुबारक देते हैं। समझा? अभी बहुत अच्छे, और अभी कोई विघ्न आया तो नीचे ऊपर हो गए, तो ऐसे नहीं। कुमार अर्थात न समस्या बनना है और न समस्या में हार खानी है। तो कुमार कुमारियों से भी नंबर आगे जा सकते हैं, सुना? लेकिन निर्विघ्न कुमार हो, क्योंकि कुमारों को बहुत करके यही विघ्न आता है कि कोई साथी नहीं है। क्या कहते हैं, हम अकेले हो गए हैं, कोई साथी नहीं। कोई साथी चाहिए, कंपेनियन चाहिए, तो किसी न किसी रीति से अपनी कंपनी बना देते हैं। ऐसे क्या करते हैं, ऐसे साथी बना देते हैं, तो क्या होता है फिर उन्हीं साथियों से फिर विघ्न आते हैं। तो किसी न किसी रीति से अपनी कंपनी बना देते हैं, और कोई कोई कुमार तो कंपेनियन भी बना देते हैं कुमार, लेकिन उनके बाप कहते कंपेनियन भी। और कोई कंपनी में आते हैं, बातचीत करना, बैठना, फिर कंपेनियन बनाने का संकल्प आता है। लेकिन ऐसे भी कुमार हैं जो बाबा के सिवाय न कंपनी बनाने वाले हैं और न कंपेनियन बनाने वाले हैं, न ऐसे साथी बनाने वाले, न किसी के साथ में ऐसे रहने वाले, है ना, बाबा के साथ में ही रहने वाले हैं। तो सदा बाप की कंपनी में रहने वाले कुमार सदा सुखी रहते हैं। तो आप लोग कौन से कुमार हो? थोड़ी थोड़ी कंपनी चाहिए, सारा परिवार कंपनी है, सुना? फिर तो ठीक, लेकिन 2, 3 या 1 कोई कंपनी चाहिए तो यह रॉन्ग है। किसी का साथ, ये साथी अच्छा लगता है, इसी का साथ चाहिए, तो बाबा कहते फिर वो गलत हो जाता है। तो आप सभी कौन हो? निर्विघ्न हो ना। नए कुमार भी कमाल करके दिखाएंगे, सुना? अभिषेक भाई आज बाबा आपको कह रहा है कमाल करके दिखाएंगे ना। तो नए कुमार भी कमाल करके दिखाएंगे। आखिर तो विश्व को अपने आगे, बाप के आगे झुकाना तो है ना। हमको सबको अपने आगे झुकाना है या हमको झुकना है? झुकाना है, झुकना नहीं। ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें कि सब हमारे आगे झुके। बाबा कहते हैं आखिर तो विश्व को और अपने आगे, बाबा के आगे झुकाना है ना। तो यह कुमारों की कमाल विश्व को झुकाएगी। सुना? अगर कुमारों ने कमाल कर दिया, अपने को परिवर्तन कर दिया, तो सारी दुनिया किसके पास आएगी? शिव बाबा के पास आएगी ही ना, कि देखो इन्होंने बदला, बाबा ने बदला। तब बाबा कहते विश्व आपके गुण गाएगा कि कमाल है कुमारों की। कुमारी मेजॉरिटी फिर भी सेवा की कंपनी में रहती है, लेकिन कुमारों को थोड़ा सा कंपनी का संकल्प आता है, तो पांडव भवन बनाकर सफल रहें, ऐसा कोई करके देखा। अब पांडव भवन बना दिया, लेकिन उसको सफल भी तो करना, कोई पांडव वहां रहे भी तो सही। लेकिन आज पांडव भवन बनाओ और कल पांडव एक ईस्ट में चला जाए, एक वेस्ट में चला जाए, तो कैसे चलेगा? ऐसा पांडव भवन नहीं बनाना। तो बाप दादा को कुमारों के ऊपर विशेष नाज है। नहीं, लौकिक में भी माँ बाप को किसके ऊपर नाज होता है? हमारे इतने बेटे, है ना, किस पर नाज? बेटियां कितनी को भी नहीं कहते, लेकिन नाज किस पर होता है? बेटों पर। तो बाबा को भी नाज हो ना, मेरे पास ऐसे कुमार है।
बाबा कहते हैं बाप दादा को कुमारों के ऊपर विशेष नाज है कि अकेले रहते भी पुरुषार्थ में चल रहे हैं, तो कुमार आपस में 2-3 साथी बनकर क्यों नहीं चलते? साथी सिर्फ फीमेल ही नहीं चाहिए, 2 कुमार भी रह सकते हैं, लेकिन 1-2 के निर्विघ्न साथी होकर रहे। अभी यह जलवा नहीं दिखाया है और समय पर 1-2 के सहयोगी बने तो क्या नहीं हो सकता है। और बातें आ जाती हैं, इसलिए बाप दादा पांडव भवन बनाने के लिए मना कर देता है। क्या कहता बाबा? कुमारों में विघन आ जाता है, इसलिए बाबा कहते पांडव भवन बनाने के लिए बाबा मना कर देता है, लेकिन सैंपल कोई करके दिखाए। ऐसा नहीं पांडव भवन बनाकर फिर जो निमित्त दीदी दादी दीदियां हैं उनका टाइम लेते रहो। घड़ी घड़ी ये हो गया, घड़ी घड़ी ये हो गया सुनाएंगे तो फिर क्या करेंगे? यानी वो कब करेंगे, है ना? निर्विघ्न हो, एक दूसरे से योग्य कुमार हो, फिर देखो कितना अच्छा नाम होता है। सुना कुमारों ने? योग्य कुमार बनो, निर्विघ्न कुमार बनो। सुना? सेवा के क्षेत्र पर खुद समस्या नहीं बनो, लेकिन समस्या को मिटाने वाले बनो। कोई समस्या आती है तो कहते हैं ना बेटा साथ में है, वो समस्या को मिटा देगा। अब जब बेटा ही समस्या बन जाए तो बाबा क्या कहता है? समस्या को मिटाने वाले बनो। फिर देखो कुमारों की बहुत वैल्यू होगी, क्योंकि कुमारों के बिना भी सेवा नहीं हो सकती है। तो कुमार क्या करेंगे? बोलो। बाबा कहते सब बोलो कि निर्विघ्न कुमार बनकर दिखाएंगे। सुना? चंदन भाई क्या कहता बाबा? क्या? फिर कुमारों ने बाप दादा के सामने खड़े होकर वायदा किया। तो बाबा कहते अभी सभी का फोटो निकल गया है, ऐसे नहीं समझना कि हम उठे तो किसी ने देखा नहीं। हाँ, फोटो निकल गया है, अच्छा है। हिम्मते बचे मदद दे बाबा। हम हिम्मत रखेंगे तो बाबा मदद देगा, और सारा परिवार आपके साथ है। जब हिम्मत रखते हैं तो सब साथ देते हैं, जब खुद ही हिम्मत नहीं रखते हैं तो फिर कोई कैसे साथ देगा? चलना तो अपने ही पैरों से होता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को सदा बाप दादा अपने स्नेह के सहयोग की छत्र छाया सहित दिल से सेवा की मुबारक दे रहे हैं। देश विदेश के सेवा के समाचार मिलते रहते हैं। हर एक बच्चा अपने दिल का सच्चा समाचार भी देते रहते हैं। खास विदेश के पत्र ज्यादा आते रहते हैं। तो सेवा के समाचार देने वाले बच्चों को मुबारक भी, और साथ में सदा स्व सेवा और विश्व सेवा में सफलता भाव का वरदान दे रहे हैं। तो स्व पुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बाप दादा यही वरदान दे रहे हैं कि जैसे सच्ची दिल से बाप को राजी करते रहते हो, ऐसे सदा स्वयं को भी स्वयं के संस्कारों से, संगठन से राजयुक्त अर्थात राजी रहो। अपने संस्कारों से क्या करो? सबको राजी रखो, खुद भी राजी रहो। 1-2 के संस्कारों के राज को भी जानना, परिस्थितियों को जानना, यही राजयुक्त स्थिति है। बाकी सच्चे दिल से अपना पोता मेल देना और स्नेह की रूह रेहान की पत्र लिखना, है ना? बाबा से हमने क्या क्या बातें की, बाबा से वो पत्र लिखना, अर्थात पिछला समाप्त करना, और स्नेह की रूह रेहान सदा समीपता का अनुभव कराती रहेगी, है ना? बाबा के जितना बाबा से बातें करेंगे तो फिर बाबा के समीप आते जाएंगे। यह है पत्रों का रिस्पॉन्स। पत्र लिखने में विदेशी बहुत होशियार हैं, जल्दी जल्दी लिखते हैं। पोस्ट कार्ड भेजते थे ना पहले से, 2 शब्द लिखेंगे, छोटा सा पोस्ट कार्ड देखा होगा ना आप लोगों ने। भारतवासी भी लंबे लंबे पत्र भेजना शुरू नहीं करते। बाप दादा ने कह दिया 2 शब्दों का पत्र लिखो,
ओके, अर्थात बिल्कुल ठीक है। सर्विस समाचार है तो लिखो ओके, इसमें सब कुछ आ जाता है। तो यह पत्र पढ़ना भी सहज है तो लिखना भी सहज है। लेकिन अगर ओके नहीं हो तो फिर ओके नहीं लिखना। क्या कहते, जब ओके हो तब ओके लिखना, अगर ओके नहीं हो फिर तो लिखेंगे ना जो प्रॉब्लम है। जब ओके हो जाओ तब लिखना। ओके कब लिखना? जब ओके हो जाओ। पोस्ट पढ़ने में भी तो टाइम लगता है ना। कोई भी कार्य करो सदा शॉर्ट भी हो और स्वीट भी हो। कोई भी पढ़े तो उसको खुशी तो हो, इसलिए राम कथाएं लिखकर नहीं भेजना। अच्छी लगती है राम कथाएं सुनना। बाबा के बनकर तभी सबकी क्या कहते हैं, शॉर्ट में बता दो ज्यादा अच्छा है। का मतलब बतलाया था वो के माना वो बोल बोल से बाबा के माना तीनका। एकदम कि शिव बाबा याद रहे तो राजधानी में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कोई भी पढ़े तो उसको खुशी तो हो, इसलिए राम कथाएं लिखकर नहीं भेजना। समझा? समाचार देना भी है लेकिन समाचार देना सीखना भी है। अच्छा, सर्व शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा के महत्व को जानने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। बाबा कहते हैं जैसे निरंतर योगी बने हो ऐसे निरंतर विजयी बनो तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प हर कदम में विजय का अनुभव करती है तो उनका यह परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः होती है। उनके नैन रूहानियत का अनुभव कराते हैं। चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराती है और मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। तो ऐसे अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाली विशेष आत्मा को ही सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। सुना? उनके नयन से, चलन से, व्यवहार से ही बाबा कहते सेवा हो जाए। देखें कि ये पहले से कितना परिवर्तन हो गए हैं तो लोग आपे ही ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं ना। जैसे कोई डॉक्टर किसी की बीमारी ठीक कर देता है तो सब क्या करते हैं, फिर उसी डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसे ही बाबा के पास आने से कोई ठीक हो जाए तो सभी बाबा के पास स्वतः आएंगे, आपको कहना नहीं पड़ेगा। स्लोगन है विशेषताएं व गुण दाता की देन है। विशेषताएं व गुण दाता की देन है। दाता को देखो व्यक्ति को नहीं। किसी की जो विशेषता किसने दी? दाता भगवान ने दी ना। इसलिए किसको देखो? भगवान को देखो। ये सब मिल रहा है तो किसने दिया? भगवान ने दिया। अच्छा, सूचना है नवंबर मास का यह तीसरा रविवार यूनाइटेड नेशन